लेकिन सबसे पहले आपको चंपत राय का वो बयान दिखाता हूं जिसने कांग्रेस के नेताओं को गदगद कर दिया। एक नौजवान पैदल चल रहा है देश में, प्रशंसनीय बात है, इसमें खराब बात क्या है? आलोचना किसने की? अभी मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ, संघ में किसी ने आलोचना की है क्या? प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनके पदयात्रा की आलोचना की है क्या? एक नौजवान देश का भ्रमण कर रहा है, देश को समझ रहा है, ये प्रशंसा की बात है। 50 साल का नौजवान हिंदुस्तान के 3000 किलोमीटर दूरी को पैदल चलेगा और इस मौसम में भी चलेगा, तो इसको अप्रिशिएट ही करेंगे हम। तो आप यात्रा का स्वागत करते हैं? यात्रा का स्वागत नहीं, यात्रा हो रही है। मैं तो कहता हूँ आप सबको भी और हिंदुस्तान की पदयात्रा करके भारत का अध्ययन करना चाहिए। चूंकि आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मीटिंग थी, मीटिंग में इस बात पर विचार होना था कि अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में प्रभु राम की बाल स्वरूप की जो मूर्ति रखी जाएगी वो कैसी होगी, कितनी ऊंची होगी, रामलला का स्वरूप कैसा होना चाहिए, मूर्ति की भाव भंगिमा कैसी होनी चाहिए, किस पत्थर से मूर्ति बननी चाहिए। अब चूंकि देश के कई बड़े बड़े मूर्तिकारों ने रामलला की मूर्ति बनाने का प्रस्ताव और मूर्ति के बारे में अपने विचार भेजे हैं, तो इन सब पर बात होनी थी। इसलिए चंपत राय और दूसरे मेंबर्स वहीं पहुंचे थे। उसी दौरान चंपत राय से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बारे में किसी ने सवाल पूछ लिया, तो उन्होंने कहा कि किसी ने राहुल गांधी की यात्रा की आलोचना तो की नहीं, ना संघ ने की, ना प्रधानमंत्री मोदी ने की। 50 साल का नौजवान 3000 किलोमीटर पैदल चल रहा है, इसका स्वागत ही होगा। इसके बाद ट्रस्ट के मेंबर गोविंद गिरी महाराज भी वहीं पहुंचे। उनसे भी राहुल की यात्रा को लेकर सवाल पूछा गया, तो गोविंद गिरी महाराज ने भी कह दिया कि भारत जोड़ो यात्रा नाम तो अच्छा है, जो भी भारत को जोड़ने की बात करेगा उसका तो स्वागत ही होगा। राम जी का नाम लेकर के और भारत माता का नाम लेकर के कोई भी कुछ काम करता है, कोई भी हो, हम तो उसकी सराहना ही करेंगे और यही कहेंगे कि भगवान श्री राम उनकी बुद्धि में वही प्रेरणा दे जिससे राष्ट्र एक बना रहे, समर्थ बना रहे, समरस बना रहे और विश्व का मंगल करता है। उनकी यात्रा ही भारत जोड़ो है, नाम है। हाँ, तो अच्छी बात है। जोड़ने का काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन भारत जोड़ो ये नारा अच्छा है और भारत जुड़ना ही चाहिए। इससे पहले अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी महाराज ने भी पत्र लिखकर राहुल गांधी की यात्रा को सपोर्ट किया था, उन्हें शुभकामनाएं दी थी। इसके बाद सत्येंद्र दास जी का एक वीडियो भी आया जिसमें उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को अपनी तरफ से शुभकामनाएं भेजी। श्री राहुल जी एंड जय श्री राम। मैं आचार्य सत्येंद्र दास मुख्य पुजारी श्री राम जन्मभूमि की ओर से आपको शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद देता हूं कि आपके जो देश जोड़ने के लिए कार्य चल रहा है, यात्रा चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही। हम आपको रामलला की ओर से शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी यात्रा, आपकी कामनाएं सफल हो। सत्येंद्र दास जी की शुभकामनाओं से कांग्रेस के नेता खुश हो गए। हालांकि सत्येंद्र दास जी ने फिर पूरी कहानी बता दी। बताया कि कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता उनके पास आए थे, राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होने के लिए कह रहे थे। उन्होंने उम्र और स्वास्थ्य का हवाला देकर जाने से इनकार कर दिया, तो उन्होंने कहा कि लिखकर ही आशीर्वाद दे दीजिए, तो उन्होंने पत्र लिख दिया। फिर उन्होंने वीडियो संदेश देने की बात कही, तो उन्होंने कैमरे पर आशीर्वाद भी दे दिया। सत्येंद्र दास जी ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर कोई आशीर्वाद मांगता है तो क्या साधु संत आशीर्वाद नहीं देंगे। यहाँ बीरू तिवारी आए थे, उनके साथ दो और कांग्रेसी रहे आए। उन्होंने कहा कि आप चलिए, हम वहाँ पर उनके सम्मिलित हो जाए। हम कहा हम वहाँ नहीं जाते, हमारी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा एक शुभकामना दे दी, तो हमने एक शुभकामना दे दिया कि भारत जोड़ो जो उनकी यात्रा है वो मंगलमय हो और उनकी सफलता उनको मिले और सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय हो। सत्येंद्र दास जी ने राहुल गांधी की यात्रा को आशीर्वाद दिया, उसकी पूरी वजह क्या थी आपने देख ली। चंपत राय और गोविंद गिरी महाराज की बात भी मैंने आपको सुनवा दी। सबने अपने अपने हिसाब से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत किया, सबके अपने अपने तर्क हैं। लेकिन कांग्रेस के नेताओं ने यह नहीं सुना कि किसी ने क्या कहा, बस स्वागत किया है। संघ से जुड़े लोगों ने राहुल गांधी को सपोर्ट किया है, यही कांग्रेस के लिए बड़ी बात है।